बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। आम इंतखाबात के दिन का बहुत से शिद्दत से लोगों को इंतज़ार था। यहाँ पे मैं कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में G11-2 में इस वक्त मौजूद हूँ और हम मुख्तलिफ़ कैंपों का मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको विज़िट करवाएंगे और लोगों की आपको आरा से आगाह करेंगे। आएँ आज के इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों को आपसे मिलवाते हैं। चाहे जान जाए, चाहे हमारी बिल्कुल नस्ल जाए, मगर खान को नहीं छोड़ना। आज इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की गई है और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की गई है, तो जमात इस्लामी का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। देखें, सुबह से अगर इंटरनेट सर्विस बंद भी की जाए किसी हिकमत अमली की वजह से, लेकिन कभी भी नेटवर्क बंद नहीं हुआ। इलेक्शन पूरी दुनिया में होते हैं और यहाँ भी पहले होते रहे हैं। ये तो प्री रिगिंग है। वैसे इंटरनेट सर्विस बंद करना, अंदर मोबाइल लेके ना जाने देना, फिर एक ख़ास पार्टी को इतना नवाजना कि वो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के बाहर बड़े बड़े कैंप उनके लगने देना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल पूरी प्लानिंग है। हम देखें, हम खून देने वाले हैं, बिरयानी खाने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये खान साहब की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह हक सच की जीत होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। आप ये बताइए कि आज इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की गई है हुकूमत की तरफ से और फिर मोबाइल सर्विस भी बंद की गई है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, इंटरनेट जो सर्विस मुअत्तल करना, इसका सबूत है ये इनकी हार इनको सामने नज़र आ रही है। मैंने पहले भी अक्सर कहा था, 12 बजे हान के सिपाही, हान के वोटर, हान के सपोर्टर, हान को प्यार करने वाले, जिनका दुलारा इमरान खान है, वो पाकिस्तान की आवाम है। उन्होंने ये बता दिया 12 बजे तख्ता उल्ट चुका है। इमरान खान के साथी, इमरान खान की आवाम उसके हक में वोट डाल चुकी है। अभी वो डर रहे हैं, अभी ये जुर्लू फेरना चाहते हैं, मगर ये आवाम जुर्लू फेरने नहीं देगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म साहब इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनेंगे। और जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक़ है, बिल्कुल पुरसुकून जा रहा है। लेकिन ये मोबाइल जो बंद हुए हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जी, मेरा नाम सरदार रहमान है। मैं साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हूँ इंसाफ वेलफेयर विंग इस्लामाबाद से। आज लोगों का जोश और जज्बा देखकर इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने कायद इमरान खान के लिए घरों से निकल आए हैं और मैं कहता हूँ यकतरफ़ा फ़ैसला है, ख़ास तौर पे इस पोलिंग स्टेशन का। लोग जो दर जो इमरान खान को वोट दे रहे हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ ऐड करता जाऊँ कि आज सुबह जो इन्होंने किया है हमारे साथ कि नेट इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी है, फ़ोन बंद कर दिए गए हैं, जिसमें बड़ी मुश्किलात हो रही हैं वोटर को वोट पोल करने, अपनी वोट का पता लगाने। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक हरबा इस्तेमाल किया गया बेसिकली हराने के लिए। लेकिन आज पोलिंग स्टेशन का माहौल देख लें, लोगों के कैंप देख लें, वाज़ेह अक्सरियत से पीटीआई यहाँ पर जीत रही है। अब बाद में रिज़ल्ट क्या निकलता है हमें नहीं पता, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग पोजीशन में। और टर्न आउट जो इस्लामाबाद की यहाँ पे पोजीशन है आज जिस तरह देखने में आ रहा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा कम है। लोग घरों से निकल नहीं रहे। मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि आके अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, अपने किसी भी कैंडिडेट को वोट डालें, लेकिन ये है कि घरों से निकलें। राजा अमजद हुसैन जी। किसको वोट किया, कास्ट किया जी आपने? जी, अंजुम अकील खान साहब को जी। अच्छा, आपने नून लीग को वोट कास्ट किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज के टर्न आउट के हवाले से आप मुतमिन हैं? जी इंशाल्लाह जी मुतमईन। अच्छा, ये बताएं कि आज जो हुकूमत की तरफ से इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है, मोबाइल्स भी बंद कर दिए गए हैं, तो अगर जो रिज़ल्ट आएगा क्या आप उसको तस्लीम करेंगे? जी इंशाल्लाह जी बिल्कुल तस्लीम करेंगे। वो सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से बंद किया गया जी। इस वक्त हम G11-2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंजुम अकील खान साहब के कैंप में मौजूद हैं, तो हम इन दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है सर आपका? जी, चौधरी सरवर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चौधरी साहब कि आज इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की गई है, मोबाइल्स भी बंद हैं, तो टर्न आउट आप कैसा देख रहे हैं? टर्न आउट ठीक जा रहा है। इंटरनेट सर्विस का जो मसला था, ये कुछ थ्रेड्स और उस दहशतगर्दी के हवाले से मसला सारा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इससे भी टर्न आउट पे फ़र्क तो पड़ेगा। राब्ते नहीं हो रहे लोगों के आपस में। और सुबह से 7 बजे से लेके अभी तक जितनी मुश्किलात, तो ख़ासकर जो सियासी पार्टियाँ हैं, सब के पास अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है, ख़ासकर इस सहूलत के लिए जो वोट पर्ची देना या ढूंढना उसका नाम। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है और इसी वजह से अंदर तो रश कम है, लेकिन बाहर रश ज़्यादा हो रहा है और लोगों को तकलीफ भी ज़्यादा हो रहा है। बशर साहब, मुझे ये बताएं कि जब इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई, मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, इस सूरत में जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको कबूल होगा? जो रिज़ल्ट हम बाहर देख रहे हैं, तो अल्लाह करे कि वो अंदर भी हमें मिल जाए। अभी तक जितना भी हम असेसमेंट कर रहे हैं और जो हम लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट तो 80% इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में। बाकी देखा जाएगा कि जो खुफिया हाथ है वो क्या कर रहे हैं।
जी नाजरीन, मैंने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ का विज़िट किया, आपको लोगों के व्यूज़ सुनाए। इस वक्त जो पोजीशन है वो PTI की इंतहाई स्ट्रॉन्ग जा रही है, और जो दूसरे कैंप हैं वो तो नज़र ही उसमें लोग इंतहाई कम आ रहे हैं। असल में देखा जाए तो ये मुकाबला नहीं है जो मैंने NE46 में या NE47 में आप लोगों को विज़िट करवाया। तो लोगों का यही कहना है कि अगर इंटरनेट सर्विस जो है बंद ना की जाती और मोबाइल सर्विस बंद ना की जाती तो इससे भी अच्छा रिज़ल्ट देखने में आता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक जो लोग हैं वो जौक दर जौक अब निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो लेट निकलते हैं। तो आज का जो मेरा अब तक का एनालिसिस है वो यही है कि इस वक्त तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हो रही है। अब देखते हैं एंड पे रिज़ल्ट क्या निकलता है।